सारी बातों को सुनूं। ये कल 10 बजे 11 मूर्ति के पास एक सरकारी आवास है, आप 100 लोग तक हमारे पास आ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 100 से ज्यादा लोग आएंगे तो घर पे सुनने की व्यवस्था नहीं है। जैसे मैं आपको भी पता है कि कल मनोज भैया जब आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने इन लोगों को सिर्फ इन्होंने अपने जितने भी प्रॉपर्टी डीलर हैं, ब्रोकर हैं, जितने भी यहाँ के मकान मालिक हैं, उन्होंने अपनी समस्या ये प्रॉपर जो सीलिंग वगैरह है, ये सीलिंग खुल जाए और यहाँ पे आगे सील ना हो, इस चीज़ के लिए बुलाया। छात्रों की बात तो वहाँ किसी ने नहीं रखी, इसीलिए आज हम माननीय के पास गए, उन्होंने बुलाया, तब हमने अपने छात्रों के बाद अपने मुद्दे प्रमुखता से हमने खुद उठाए। जब कोई सहारा नहीं बनेगा तो आदमी फिर खुद ही अपनी बात उठाता है, तो वही हमने किया फिर आज जाके। तो ये सभी लोग गए थे वहाँ पे, इनसे हम जानने वाले हैं कि छात्रों के लिए क्या क्या उनने बातें रखी, क्या क्या बातें हुई हैं और क्या क्या उनके लिए सुविधाएं होना चाहिए, इनकी क्या बातचीत हुई, हम बात करते हैं। ये अभिषेक जी, आप वहाँ पे गए तो सबसे पहले यहाँ पे जो कल हुआ 11 अक्टूबर को, क्या यहाँ पे बोला गया था आपसे और आपको बुलाया था जी, तो क्या क्या हुआ वहाँ पे? कल का तो जैसे आपको विदित ही है कि सारी बातें आपने भी देखी, सारे बच्चों को पता है, कल की सारी चीज़ें यहाँ पे इन प्रॉपर्टी डीलर ब्रोकर यहाँ के मकान मालिकों ने मनोज तिवारी जी को बुलाया और वो आए, उन्होंने उनकी बात सुनी। पर लेकिन हम छात्रों की बात कहने वाला तो यहाँ कोई व्यक्ति नहीं था, तो हम छात्रों को तो अपनी बात कहनी पड़ी। हमें बीच में प्रोग्राम में उनके विघ्न भी डालना पड़ा थोड़ा सा, पर लेकिन वो विघ्न नहीं था, वो हमारी आवाज़ उठाने का एक तरीका था, ताकि हमारी बात सही कानों तक पहुँचे, सही लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचे। तो हम लोगों ने फिर मनोज भैया ने हमें बुलाया कल, आज हम उनसे मिल के आ ही रहे हैं अभी, और निसंदेह हम मनोज भैया का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया, और सबसे बड़ी बात कि बहुत अच्छे से हमारी बात सुनी और बहुत अच्छे से उन्होंने मेरी बात को समझने की कोशिश की, और उन्होंने पूर्णतः आश्वासन दिया है कि जो यहाँ की समस्याएं छात्रों की, उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। और उन्होंने बोला है कि एक कमेटी गठन की जाएगी, जिसमें यहाँ पे वो भी होंगे, यहाँ के लोग भी होंगे और बच्चे भी होंगे, जिससे कि सबका मतलब संतुलन बनाने की पूरी कोशिश रहेगी। जी, तो क्या क्या अभी बात हुई वहाँ पे आपकी? मैं वही बात हुई, बच्चों की समस्या हमने बताई, जो रेंट रेगुलेशन, जो हमारी सबसे प्रमुख मांग है, जो मैं पहले दिन भी आपसे बात हुई, कल भी बात हुई और आज भी, रेंट रेगुलेशन होना चाहिए। रेंट रेगुलेशन कैसे आप एक बच्चे से एक 25 गज के छोटे से कमरे का 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार रुपये रेंट ले सकते हो, ये कैसे कर सकते हो? ये तो अमानवीय व्यवहार है आपका। तो इसके लिए सबसे पहली मांग। दूसरी मांग जो हमारी है, जो बिजली के बिल हैं, यहाँ पे जो मीटर आता है उसके चार्जेस सरकारी हैं, वो न हो के जो यहाँ के ब्रोकर और जो लोग हैं वो खुद डिसाइड कर रहे हैं, वो खुद उसका एकदम फाइनल कर रहे हैं, 12-12 यूनिट यहाँ से बच्चों से चार्ज कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी किसी भी तरीके से मतलब उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। तीसरी, हमने बच्चों के खान पीन और स्वास्थ्य के लिए, और ये जो बिजली के तार, ये मैं हमेशा दिखाता भी, क्योंकि ये हर जगह आपको मुखर्जी नगर में दिख जाएंगे, ये बड़ी समस्या है। और चौथी, हमने बोला कि हमारी जो लाइब्रेरी है, हमारी जो कोचिंग क्लास है, वो थोड़ी खुल जाए, ताकि बच्चों का पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा है कम से कम वो बिल्कुल ना हो, क्योंकि पढ़ाई का नुकसान होने की वजह से बच्चे सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक तौर पर ज़्यादा अस्वस्थ हो रहे हैं, मानसिक तौर पर पीड़ित हो रहे हैं। और आर्थिक ऐसा है कि अगर लाइब्रेरियों के खुलने से बच्चों की फीस जमा है, जो लाइब्रेरी बंद हो गई, अब किस उस बात की जिम्मेदारी किसके पास है कि जिन बच्चों की फीस जमा थी 3 दिन, उन्होंने अभी हुआ है महीना, 3 दिन की फीस जमा, पूरे महीने की फीस जमा, 3 दिन लाइब्रेरी गए, अब बच्चे कुछ 27 दिनों का क्या होगा? तो जल्दी से जल्दी खुल जाएंगे तो बच्चे भी दबाव बना सकते हैं। अगर ये लाइब्रेरी कुछ समय बाद खुली तो शायद बच्चे ये काम न कर पाएँ। अच्छा, ये सब बातें हुई। और ये जो कोचिंग्स की बात है, यहाँ पे कोचिंग जा रहे हैं, इसके बारे में भी बात हुई कि यहाँ पे चलेंगे कोचिंग या यहाँ से कहीं और दूसरी जगह हब बनेगा ऐसा? ये तो देखो, मैं तो बच्चा हूँ, ये तो खुद हमारे नेताजी को नहीं पता, एमसीडी वालों को नहीं पता, यहाँ के लोगों को नहीं पता, पर लेकिन जिन हालातों में है, उन हालातों में तो कतई नहीं चलने चाहिए, ये मैं कहूँगा। बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल यहाँ पर मांग उठी थी कि मुखर्जी नगर बचाओ। मैं कहूँ मुखर्जी नगर के छात्र बचाओ। मुखर्जी नगर है किससे? छात्रों से ही तो है। जब यहाँ छात्र नहीं होंगे तो फिर आप क्या करोगे मुखर्जी नगर बचा के? फिर तो बचा हुआ है, फिर समस्या ही क्या है? बिल्डिंगें हैं, अच्छी खासी सारी चीज़ें हैं, फिर क्या समस्या है? समस्या यहाँ के छात्रों की, छात्रों के उत्पीड़न की समस्या है, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, ये घटना भी बीच में अभी हुई थी दीपक मीना की, इसके बारे में चर्चा हुई कुछ? नहीं, दीपक मीणा भाई की हत्या को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि फिलहाल मुख्य चर्चा यही थी कि लाइब्रेरी का खुलना, बच्चों का रेंट रेगुलेशन। अच्छा जी, उसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। अच्छा जी। हाँ जी मैम, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम निधि तोमर है और मैं हिंदी पढ़ाती हूँ यहाँ पे। मैं टीचर हूँ, मेरे कोचिंग का नाम निधि एकेडमी है। तो कल ऐसा हुआ था, यहाँ पे जो मंच रखा गया वो सबको अपनी अपनी समस्याएं बताना था उन्हें, लेकिन यहाँ पे मंच पे जो बात रखी गई वो सिर्फ ये रखी गई कि कोचिंग सील हो रहा है और यहाँ पे जो पीजी वाले हैं उनका भी जो भी काम है वो सब बंद होने वाला है, रेडी पट्टी वालों का काम बंद होने वाला है, ये सब समस्या रखी गई।
तो यहाँ पे छात्रों ने, आपने देखा था, छात्रों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि हमारी बात नहीं रखी गई, क्योंकि ये समस्या यहाँ पे छात्रों की भी कुछ थी। तो फिर यहाँ से मंच पे जाने के बाद कुछ छात्र मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैम यहाँ पे हमारी बात तो किसी ने रखी नहीं है, और अब नेताजी ने कहा है कि आप आइए, हमारे पास टाइम दिया है, तो क्या आप हमारे साथ चलेंगे। तो इन बच्चों के साथ फिर मैंने वही कहा कि ठीक है, हम आपकी बात रखेंगे। तो इनका जो मेन मुद्दा था वो ये था कि एक तो ये चीज़ें तो ठीक है, इनको भी पता है कि इनकी क्लासेस नहीं चल रही हैं, ऑफलाइन क्लास के पैसे इन लोगों ने दे दिए हैं, सीलिंग की वजह से इनको ऑनलाइन क्लास मिल रही हैं, यहाँ रहकर भी ये क्लास नहीं ले पा रहे हैं। फिर कुछ छात्र हैं जिनकी क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं तो वो यहाँ रह के पढ़ाई कर रहे हैं, लाइब्रेरी वगैरह सील हो जाने की वजह से उनकी फिर वो पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। तो उसके साथ ये तो इनकी मेन समस्या है ही, लेकिन इसके साथ इन्होंने ये भी बोला था कि यहाँ पे जो हमें भेड़ बकरी की तरह रखा जाता है, थोड़ा सा उस ओर भी ध्यान दिया जाए, पर किसी ने उस चीज़ के बारे में नहीं कहा। तो यही 4 पॉइंट यहाँ पे लेकर हम गए वहाँ पे, तो हमने बोला है सर से, तो सर ने हमको आश्वासन दिया है। साथ ही साथ इनकी जो समस्याएं हैं यहाँ पर, जो पीजी ऑनरों को लेकर थोड़ी हैं, जो ब्रोकरी को लेकर है, ये सारी समस्याएं पे भी, इन पे भी काम हो, तो नेताजी ने आश्वासन दिया है। तो मैं ये मुखर्जी नगर के एक एक छात्र की बात सुनने के लिए मैं मुखर्जी नगर आऊँगा और बात सुनूंगा, और पूरा आश्वासन उन्होंने दिया कि जब आप समय तय करोगे मैं बिल्कुल आऊँगा। आप कितने लोग गए थे वहाँ पे? हम 7 लोगों का प्रतिनिधिमंडल था यहाँ से, क्योंकि उनके आवास पर जा रहे हैं और हम यही मांग अपनी रखने गए थे। बाकी ज्ञापन देख के आए, मैं आपको ज्ञापन दिखा देता हूँ, आप अपने चैनल पे भी दिखाएं। ये हमने अपना ज्ञापन और पूरा हम उन्हें दे के आए जी। तो इन सब पे बात हुई है? इन सारे बिंदुओं पे और बहुत अच्छे से बात हुई है। अच्छा, छात्रावास की बात भी हो रही थी, छात्रावास के लिए तो क्या? यहाँ पे मनोज भैया ने हमें बताया कि यहाँ पे ढाका गांव में 1000 मतलब 1000 सीटर का महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए विशेष तौर पर वहाँ पे छात्रावास बना रहे हैं, जिसमें वहाँ पे सुविधाएं मिलेंगी सारी, और ये जो यहाँ का जो प्रॉपर्टी डीलरों का ये वाली समस्या वो वहाँ पे ख़त्म होने की उन्होंने अपनी ऐसी बात बताई है। अच्छा जी। और भाइयों से भी बात करते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, सारी ये जो प्रॉब्लम है ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, और इनकी एक अच्छी बात रही कि इन्होंने आवाज़ उठाया। कल भैया आए हुए थे, उनके सामने इन्होंने सारी प्रॉब्लम रखी हैं, इनको बुलाया था, हम सब वहाँ गए, सारी अपनी जो भी प्रॉब्लम थी सारी उनको चीज़ों बताया हमने। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि इस पर पूरा वो काम करेंगे, और बाकी ये जो प्रॉब्लम है इसको जल्दी से जल्दी निपटारा करेंगे इसका। हाँ, आप क्या करते हैं? हाँ, यूपीएससी तैयारी करते हैं जी सर। अच्छा, तब से यहाँ पे हैं आप? 2022 के जनवरी से हम यहाँ पे हैं। अभी जो हालात बने हैं, इससे पहले भी कभी ऐसा देखने को मिला है? नहीं, पहले तो अभी नहीं मिला, ये सिर्फ 2024 के प्रीलिम्स से जस्ट 20 दिन पहले से यहाँ एक पहले लाइब्रेरी बंद हुई, उसके बाद फिर धीरे धीरे यहाँ पे चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई। एमसीडी वाले परेशान करते रहे, फिर उसके बाद लाइब्रेरी खुलती थी, बंद होती थी, कुछ के पैसे एकदम ख़राब हो गए। हाँ, फिर उसकी ये प्रीलिम्स से 20 दिन पहले से सारी चीज़ें यहाँ पे ख़राब होना शुरू हो गई एक तरीके से यहाँ पे। हाँ, फिर उसके बाद तब से खराबी होती रही, पिछले 2.5 महीने से लाइब्रेरी बंद है। फिर लड़के कहीं वो जो अदर जगह शिफ्ट हो रहे हैं, कोई नोएडा जा रहा है, कोई वजीराबाद जा रहा है, कोई गांधीवाड़, जहाँ लाइब्रेरी खुली है। पढ़ाई का माहौल एक तरीके से जिसका रूम पे बन जा रहा है उनके लिए तो सही है, लेकिन जिनका रूम पे नहीं बन पा रहा है, जिनके रूम ये ऐसे हैं कि दरवाज़ा खोलते ही एकदम रूम ख़त्म हो जा रहा, तो उनके लिए मतलब रूम पे रुकना काफ़ी दुश्वार हो रहा। तो पढ़ाई का माहौल एक तरीके से कहीं है, कहीं नहीं पे है। अच्छा, रेंट की जो बात कर रहे हैं, तो रेंट का क्या कोई फिक्स नहीं है कि इतने बाई इतने का इतना रेंट होना चाहिए? कमरे का फिक्स नहीं है क्या रेंट? नहीं, यहाँ पे रेंट का जो फिक्स रेट तो कोई है नहीं, पूरा यहाँ पे बाज़ार की पद्धति पे आधारित है। इनका रेंट का रेट पूरा बाज़ार की पद्धति पे आधारित है कि जैसे डिमांड अगर ज़्यादा रहेगी तो इनके प्राइसेज अपने आप बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ सप्लाई वैसे कम है। गिने चुने एक तरीके से देखा जाए, यहाँ पे बॉक्सेज हैं, जो ये बॉक्सेज बना के रखते हैं, फट्टी लकड़ी के सब, वो गिने चुने रूम हैं, तो डिमांड यहाँ पे कई सारी ज़्यादा हैं। एक तरह देखा जाए, दृष्टि के जाने के बाद थोड़ा डिमांड गिरी है, लेकिन उसके बाद भी वो उसके बाद भी रूम के रेंट कम नहीं हो रहे हैं। पहले था कि डिमांड अगर जितनी ज़्यादा सप्लाई उतनी ज़्यादा। हम भी फ्लैट में रहे, फ्लैट जहाँ जो फ्लैट 12,000 का होना चाहिए वो फ्लैट 25,000 पे करना पड़ रहा है हम लोगों को। रूम सिंगल कमरा 8,000 10,000 में मिल रहा है। लड़कियों की पीजी की हालत और ही ख़राब है, मतलब। हाँ, वो रूम लेने का जो तरीका है, क्या प्रोसेस रहती है रूम को लेने के लिए? अगर आपको मुखर्जी नगर में रूम लेना है तो आपको जाके किसी भी ब्रोकर से मिलना पड़ेगा, यहाँ जो प्रॉपर्टी डीलर है आपको उनसे मिलना पड़ेगा, आपको उनके माध्यम से ही आपको रूम मिल सकता है यहाँ पे। कि छात्रों की तरफ से टीचर का होना पहली बार मैं देख रहा हूँ, कल भी मैंने यहाँ पे देखा है, तो कोई भी टीचर नहीं था छात्रों की तरफ से। आप टीचर हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, तो आप कैसे फिर आ गए यहाँ? देखिए सर, मैं वैसे तो ना ये राजनीति और इन सब चीज़ों से दूर ही रहती हूँ,
और मैंने इस चीज़ को देखा है। मैं बहुत छोटे से लेवल की टीचर हूँ, इतने बच्चे भी नहीं हैं मेरे पास। यहाँ जैसे नोटिस निकाला कि आप 20 बच्चों से ज़्यादा नहीं अपने ऑफलाइन में रख सकते, तो अभी इस समय मेरी ऑफलाइन क्लास में 10 ही बच्चे हैं बस। लेकिन बात ये थी कि ये मेरे पुराने छात्र हैं, तो ये आए एकदम से। अब मुझे नहीं पता कि इनको क्यों ऐसा लगा कि मैं इनकी बात, ये अपनी बात कहेंगे तो मैं इनके साथ खड़ी हो सकती हूँ। ये इन्होंने भरोसा जताया, ये आए, इन्होंने मुझसे कहा कि मैम हम आप पे भरोसा करते हैं और कोई हमारी बात नहीं कह रहा, आप रखिए। तो अब मेरे पास आए तो मुझे भी लगता है, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं यहाँ स्टूडेंट रही हूँ और इनकी समस्या से मैं वाकिफ़ हूँ। क्योंकि ये समस्या जो ये रेंट की उठा रहे हैं और जो ये उठा रहे हैं कि एक छोटी सी जगह में एकदम कोली सी बनी हुई होती है और उसमें इनको ऐसे रहना होता है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे कमरे होते हैं कि सफोकेशन हो जाता है, वेंटिलेशन नहीं है वहाँ पे, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। अब देखिए, मैं बीते समय में स्टूडेंट रही, अभी मैं यहाँ पे टीचर हूँ। मान लो मैं कल को पेरेंट्स होती हूँ और मैं मेरे बच्चे को वहाँ पे भेजती हूँ, तो क्या मैं ये चाहूँगी कि मेरा बच्चा ऐसे कोली सी में रहे और मैं पैसे तो पूरे दूँ? तो ये तो बात है। अब अगर इसमें कोई ये कहे कि मतलब आप टीचर इन बच्चों की तरफ आएँ, तो मैं तो सोचती हूँ पूरे मुखर्जी नगर के टीचर को खड़े होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट हमारा आधार है, स्टूडेंट से हम हैं, हमसे स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे कोचिंग है और यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे ये कल्चर हो जाता है कि ठीक है, जिसका नाम हो गया अब वो VIP हो गया, तो बच्चों से नहीं मिलता। तो अब मैं हमेशा अपने छात्रों से मिलती हूँ। अब ये कल आए मेरे पास, पहली बार आए, इससे पहले कभी छात्र मेरे पास आए नहीं। मैं थोड़ा इन्हीं सब चीज़ों से दूर रहती हूँ। ये आए तो मैंने इनको कहा ठीक है, मैं आप लोगों के साथ चलूँगी, आपकी बात मैं रखूँगी। इन लोगों का कहना था कि पता नहीं शायद हमसे सर मिलें या ना मिलें, आप हमारी तरफ से चलेंगे एक शिक्षक होकर। तो मैंने कहा ठीक है, बस यही। हाँ मैडम, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? मैं तो बस यही बोलूँगी कि स्टूडेंट्स इतने परेशान हैं, मतलब लाइब्रेरी वगैरह बंद है और फिर इंस्टीट्यूट की भी जैसी प्रॉब्लम हो रही है, तो उस हिसाब से हमने अपनी बातें रखी मनोज तिवारी सर के पास और उन्होंने कहा कि हाँ, मतलब जितना जल्दी हो सके इस समस्या का मतलब हल करेंगे। और उनसे मिलकर मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि मतलब एक हमारे अंदर एक उम्मीद जगी कि हाँ, मुखर्जी नगर की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है, लाइब्रेरी ओपन हो सकती है। क्योंकि एक कमरे में, एक छोटे से कमरे में 2-3 बच्चे अगर एक साथ रह रहे हैं तो पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है और इसकी वजह से बहुत प्रेशर आ रहा है। तो अभी एग्ज़ाम भी पीक पे है, तो मतलब उस हिसाब से लाइब्रेरी इंस्टीट्यूट ओपन होना चाहिए। और मनोज तिवारी सर जी ने कहा कि मतलब जितना जल्दी हो सके हमारे प्रॉब्लम को वो सॉल्व करें। आप मुखर्जी नगर की है, रेंट की है, रेंट बच्चों की रेगुलेशन है। जो हमारे अभिजीत भाई हैं, ये अभी सर माननीय मनोज तिवारी जी के पास से आए हैं, तो इन्होंने बताया हमें कि वहाँ क्या क्या बातें हुई हैं इनके साथ मिलकर। तो रेंट रेगुलेशन या छात्रावास बनाया जाएगा, उन्होंने बातचीत करी है जैसे भी हैं। तो अभिजीत भाई बता रहे थे हमें कि मिलकर बात करी हैं और रेंट रेगुलेशन पर बात करी हैं। देखा जाएगा क्या किया जाता है आगे, और जो ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज पर ध्यान दिया जाएगा आगे। आप कहिए। सबसे बड़ा नुकसान तो इन जैसे भाइयों का हुआ है कि ये भाई जो हैं, दिन में तो यहाँ व्यवस्था देखते हैं पूरी, रात में लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, अपना ये पढ़ाई भी करते हैं। तो इन जैसे भाइयों का लाइब्रेरी बंद होने की वजह से बड़ा भारी नुकसान हुआ है इन लोगों का। तो इन जैसे छात्रों की तो सबसे मुख्य समस्या ही ये है कि यहाँ पे चीज़ें खुलें, स्थिर हों, क्योंकि दिन भर यहाँ मेहनत करना, फिर रात में लाइब्रेरी में जाके मेहनत करना, ये बड़ी बात है।